तरह से कराना है, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी के लिए। पहले रिव्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस वो पास करके उसको लिस्ट में एंटर करा दे रहा हूँ। फिर उसी लिस्ट को डिस्प्ले कर लेंगे हम यूआई पर। हम्म। दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं। पहले तो सर इस पे वर्क किया था मैंने कि डुप्लीकेट एक्सेल अपलोड ना हो। वो हैशिंग से काम कर गया ना? यस सर। वो बढ़िया तरीका है ना, एक एक कहाँ तक चेक करोगे हाँ नाउ? नहीं सर, अच्छा था वो। वो आप अब इसके अंदर आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझना, जो हम हैश कोड है इसका पर्पस क्या है। अगर आपको यस कोई, सर। आपको अगर आंसर ठीक से समझ नहीं आए तो यू कैन कम बैक टू मी, आई कैन हेल्प। यस बट सर। एक बार आप खुद ट्राई करो कि आपको उससे एक्चुअली काम कैसे किया बैकएंड पर। जब आपने हैश कोड को इम्प्लीमेंट किया, ओवरराइड किया उस यस सर। मेथड को, तो वो काम कैसे कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। यस राइट, सर। तो वो दोनों चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चीज़ें, मतलब ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हैशिंग वाला। यस सर। ये सर फर्स्ट टाइम तो अपलोड हो गया, मैं सेकंड टाइम सेम फाइल को अपलोड करता हूँ। वो नहीं होगी, ठीक है, वो मैं समझ गया। ठीक है सर। हाँ, बाकी मैं वो प्रीव्यू अब को इसके अपलोड इसके करता हूँ। मैसेजिंग को कर दो ऑलरेडी अपलोडेड। ओके सर। डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट तो हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बट यस सर। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब ऐसे समझो कि जब आपने सारे मैसेजेस को एक सिंगल जगह डाल दिए हैं, तो क्या होगा कि आप मैसेज को कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको पूरा एक साथ कोड रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है यार ये मैसेज कहाँ पड़ा हुआ है, वो मैसेज कहाँ पड़ा हुआ है। यस आप सर। आप क्या करोगे, एक झटके में जाओगे और सारे मैसेजेस को अपडेट कर दोगे जो अपडेट करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। तो अभी आपके मैसेजेस जावा क्लासेस में है या प्रॉपर्टी फाइल में है? प्रॉपर्टी फाइल्स में है सर। हाँ ठीक है। ये रहा सर, ये किसके प्रीव्यू के लिए सर क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, ठीक है। अब हाँ सर, इसमें मैं क्या पूछ रहा था कि अब आपको अब। क्या अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूआई बनानी पड़ेगी। अब आप यस सर। क्योंकि रिव्यू के लिए आपने तो क्या किया है, प्रीव्यू के लिए यू हैव नॉट डन एनीथिंग स्पेसिफिकली। अब आप इसके अंदर बिजनेस केस ऐसे समझना, आपने क्या किया, पहले एक्सेल अपलोड की। अब यस एक्सेल सर। अपलोड में फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है ऑर्बिसिस टेक्नोलॉजी। मैं यस ऑर्बिसिस सर। टेक्नोलॉजी के लिए चार लोग अलग अलग बैठकर अलग अलग ड्राइव की तैयारी कर रहे हैं। एक जावा पर चल रहा है, एक पाइथन पर चल रहा है, एक सी प्लस प्लस पे चल रहा है, एक कुछ और पे चल रहा है। यस चारों सर। लोग चार अलग अलग काम कर रहे हैं। जब आप प्रीव्यू दिखाओगे तो बाकी का नहीं दिखाओ, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो फाइल मैंने अभी अपलोड की है उसी का यस प्रीव्यू सर। दिखाना है। मतलब यस सोचो सर। करो, मैंने एक फाइल पहले अपलोड कर दी, उसने का आपने प्रीव्यू दिखाया, चला गया। तो आप जब ये डेटा सेव करोगे तब उस कंडीशन में इसको अप्रूव्ड स्टेटस नहीं होना चाहिए, आपका स्टेटस क्या रहेगा, अंडर रिव्यू वाला। जो ओके सर। मैंने जो फाइल अपलोड की है उसके जो जो क्वेश्चंस अंडर रिव्यू हैं हम केवल उन्हीं का उसमें दिखाएंगे, और उसमें यस सर। दिखाकर फिर हम आगे इसको दिखाएंगे। तो अब आपको यूआई का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप एक पैनल बना लो जिसके अंदर आप एक्सेल अपलोड कराते हो। एक्सेल अपलोड यस सर। कराने के बाद जो जो एक्सेल के अंदर डेटा है उन सबको एक रो टाइप में ले लेना और वहां पर सारे क्वेश्चंस को दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, यस सर। एक एक बॉक्स बना लेना कि वन क्वेश्चन का बॉक्स ये है, उसको कोई भी अभी बेसिक आप यूआई से स्टार्ट कर लो। बहुत ज़्यादा हमें यूआई पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए चीज़ें काम कैसे करती हैं, यूआई हम एज एंड व्हेन अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो जैसे ही आपका वो आ जाएगा आप उसमें दिखाओगे, तो आप उसके अंदर सारे क्वेश्चंस को भी एडिट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। इंडिविजुअल एक क्वेश्चन, आप थिंक इन दिस वे कि मैंने एक साथ 500 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन अपलोड किए। अब 50 यस सर। क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लगा यार इस क्वेश्चन का कोमा गड़बड़ है, तो मैं यस बाकी सर। क्वेश्चन तो ठीक है छोड़ दिए, मैंने रिव्यू कर लिया है, सब कुछ ठीक है। मुझे क्या यस चेंज सर। करना है, केवल मुझे क्वेश्चन नंबर 46 को एडिट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 46 के पास एक पेंसिल आइकन होगा, उसको क्लिक करूंगा, उसको एडिट करूंगा, उसमें चेंज करूंगा, उसको सेव करूंगा और सारा पब्लिश कर दूंगा, दैट्स ऑल। यस सर। और मुझे लगता है यार ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ चेंज है। यूजुअली क्या होना चाहिए हमारा, एक्सेल के थ्रू ये होना चाहिए कि हम हमारे क्वेश्चंस को
उसको एडिट ना करना पड़े, सिर्फ वो एक बार लुक एंड फील देख ले कि यार सब कुछ ठीक गया है। मतलब यस अगर सर। बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ा तो उसके लिए पेनफुल है ना यार। एंड यस यहीं सर। से आपको एडिट प्लस डिलीट की भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। डिलीट क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ऐसे समझो कि मेरे पास मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किए। अब 50 क्वेश्चन में से मालूम पड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। वो यस सर। गड़बड़ हो सकती है कि मैंने एक्सेल में ठीक से नहीं डाले हैं, वो गड़बड़ कुछ और भी हो सकती है। प्रोग्रामेटिकली एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली एरर है तो फिर हमें ठीक करनी पड़ेगी, वो बंदा एक एक क्वेश्चन ठीक नहीं करने बैठेगा। लेकिन यस अगर सर। उसने एक्सेल में ही गड़बड़ डाल दिया है, उसको रियलाइज हुआ है यार मैंने गड़बड़ डाल दिया है, तो वो यस क्या सर। करेगा, वहाँ चला सेलेक्ट ऑल करेगा, उन सारे क्वेश्चन को डिलीट कर देगा और वो दोबारा यस सर। एक्सेल को अपलोड कर देगा फिर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो सर जैसे मैंने क्या किया है, एक मैंने मिनट, सर ये दो दो एंड। एक मिनट, ये आपने यहाँ पर एरर मैसेज क्यों डाला हुआ है, प्लीज अपलोड ए फाइल? हाँ अच्छा, ये सर अगर एम्प्टी फाइल अपलोड हो जाती है तो हाँ, ये हमने अगर फाइल। वैलिडेटर से के थ्रू क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है ये मेरा? अच्छा। एंड ये मैसेज तो मेरा यहाँ पे क्यों है? हमने तो डिसाइड किया है ना, मैसेज हमारी सारी प्रॉपर्टी फाइल से आएगी। सी, मैसेज को प्रॉपर्टी फाइल पे रीड करने के पर्पज समझो आप यस सर। एक्चुअली जब किसी इंडस्ट्री में रहते हो, कहीं इंडस्ट्री में काम करते हो, तो व्हाट हैपन कि यार ये सारे मैसेज मेरे पास आते हैं बिजनेस से। बिजनेस इसको मैसेज को कैसे दिखाना चाहता है, राइट? यस सर। अब जावा फाइल के अंदर ये मैसेज होंगे तो इट बिकम्स वेरी टीडियस कि यार मैं एक एक फाइल ओपन करूंगा और मैसेज अपडेट करूंगा। यस सर। मैं प्रॉपर्टी फाइल ओपन करूंगा, मुझे पता है कि यार कौन सा मैसेज कहाँ जाना है, हैं, और मैं बिजनेस वाले से बोलूंगा भाई ये सारे मैसेज मेरे को करेक्ट करके दे दे, मैं अपडेट कर दूंगा। ओके सर। तो मेरे को उस क्योंकि बिजनेस का जो बीए का बंदा है, जो प्रोडक्ट का बंदा है, उसको जावा नहीं आती है, उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, उसको आप यस जावा सर। जावा कोड को एक्सपोज नहीं कर सकते, राइट? यस सर। ठीक है, गुड है। ठीक है सर, तो मुझे पूछना ये था, जैसे ये तो सर मेरा एंड पॉइंट है क्या, ये प्रीव्यू करने के लिए फाइल को, हम्म। यहाँ पर सर मैं फाइल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं इसमें क्वेश्चन में कन्वर्ट कर कर वो डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। हम्म। ठीक है सर। हम्म। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो प्रीव्यू वाला पेज में सर क्वेश्चन की लिस्ट डिस्प्ले होगी, हम्म। तो मुझे क्वेश्चन को अपलोड करने के लिए यहाँ पर लिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, देखो दो चीज है। जब आपने दो दो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या आप कैसे करोगे अभी हम मैं आपको थोड़ा सा आपको यस ब्रेनस्टॉर्म सर। करवाऊंगा इस पॉइंट पर। तो आपको करना क्या है, जब आप इसको प्रीव्यू करा रहे हो तो आपने यस इसका सर। मतलब एक्सेल पूरी पार्स कर ली है। यस सर। आपको नाउ व्हेन यू आर अबाउट टू सेव दिस फाइल यू डोंट नीड एनी एक्सेल। आपने यस एक्सेल सर। को वैलिडेट कर लिया है, एक्सेल को पार्स करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यस अब सर। जैसे ही वो पब्लिश करेगा, ऑब्जेक्ट आपके पास मेमोरी में है, आप उसको सीधा सेव कर दोगे, राइट? यस सर। तो अब आपका जो एक्सेल अपलोड वाला है, नीचे वाला जो मेथड है, उसमें एक्सेल नहीं यस होनी सर। चाहिए, उसमें एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो प्रीव्यू से आ रहा है। यस सर। हाँ वही सर, लिस्ट ही आएगी ना वो तो क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लिस्ट आएगी, मल्टी पार्ट फाइल नहीं आएगा ना मेरे भाई। हाँ वही वही कह रहा हूँ ना, वही तो चेंज करूंगा ना सर मैं। हाँ, ये चेंज करना है आपको। अब हाँ सर, इसमें अब सर मुझे पूछना ये था, हम्म। अब जैसे अपलोड करने के लिए, हाँ मैं उसमें एक सर्विस ही दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ है अपलोड, ये इंपोर्ट एक्सेल डेटा, हम्म। यहाँ मल्टी पार्ट फाइल है, इसमें सर क्या कर रहा हूँ मैं, इस फाइल का मैं हैश जनरेट कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है सर। हम्म। और बाद में यहाँ फाइल तो आएगी नहीं, यहाँ पे तो लिस्ट आएगा, तो फिर मुझे सर लिस्ट के लिए हैश जनरेट नहीं करना नहीं, पड़ेगा। नहीं नहीं, जो आप प्रीव्यू में काम करोगे ना, ये जो डुप्लीकेसी यस सर। चेक करने वाला भी प्रीव्यू में ही कर लोगे। यस सर। आपका दो स्टेप है इसके अंदर, पहला प्रीव्यू है, प्रीव्यू के यस अंदर है सर। डुप्लीकेसी चेक हो गई, प्रीव्यू में आपका एक्सेल का पूरा वैलिडेशन चेक हो गया है, प्रीव्यू में सारे बिजनेस चेक हो गए। प्रीव्यू यस के सर। बाद तो आपके पास केवल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा अपलोड करने के लिए। यस एंड सर। यही मेथड आपका तब यूज होगा जब यूआई से आप इस क्वेश्चंस को अपडेट करना चाहोगे। आप इसको ऐसे ओके सर। समझो कि मेरे पास मुझको केवल दो क्वेश्चंस अपडेट अपलोड करने हैं।
मैं क्यों एक्सेल पे यस सर। जाऊंगा यार, सीधा यूआई पे जाऊंगा, 2 क्वेश्चन अपडेट अपलोड कर दूंगा आपके। यस सर। तो उस केस में मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। यस सर। तो आपको क्योंकि अब जब 2 क्वेश्चन अपलोड करूंगा तब आप इसमें डुप्लीकेसी चेक नहीं करोगे। मतलब अगर मैं बीइंग यस ए सर। कंपनी एक ही क्वेश्चन को बार बार अपलोड कर रहा हूँ तो यार फिर तो आई एम ए स्टूपिड गाय, राइट? There is no यस point सर। of doing it again. And apart from this, we will show a complete list of uploaded by us in different panel. तो हम यस उस सर। चीज को तो वैसे भी एड्रेस कर लेंगे। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो यही है बस, जब इसे प्रीव्यू करना है हैश को, जब भी मतलब हैश जनरेट कर लूँ, और उसके बाद में जब फाइल को मैं Excel इंपोर्ट कर लूँ। think in this way. Excel related all kind of operation will happen at the time of preview. That's all. प्रीव्यू। यस सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ठीक है। और बताओ और क्या ठीक है चैलेंजेस सर। हैं। बस यही पूछना था, अब मैं कर लूँ उसको सोल्व। इसका यूआई बनाते चलो। यूआई का यस सर। थीम बिल्कुल लाइट ब्लैक ग्रे वाइट रखना है, बहुत तड़क भड़क नहीं रखना है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक और क्लीन सा बिल्कुल रखना है। बेसिक यूज किया है। हाँ। और मैंने आपको जो रेफरेंस दिया हुआ है उस रेफरेंस के से भी आप प्रोसीड कर सकते हो, उसमें देख लेना थोड़ा सा, यस। है ना? मैं बड़ा ओके सर। दोबारा आपको दे दूंगा थोड़ा सा मैंने। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है। बाकी यस सर। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना एक बार मैंने जब तुम्हें बोला था, अब ना थोड़ा सा और 1 महीना इस पे थोड़ा फोकस करना है, उसके बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर, यस सर। अदर एस्पेक्ट पे हमें आना पड़ेगा। क्योंकि यस सर। मतलब मेरा मेरा टारगेट ये है कि अच्छी जॉब के लिए आपको, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि यार इस प्रोजेक्ट को मेरे को एक्सप्लेन करके दिखाओ, इसकी बिजनेस यस सर। रिक्वायरमेंट। अब जब तुमने एक्सप्लेन किया तो यू स्ट्रगल ए लॉट, मतलब आपको पता यस है सर। काम आप ही कर रहे हो, सारा काम आप कर रहे हो, यस आपको सर। सब कुछ पता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी कि कैसे समझाना है। समझना यस सर। करने के अलावा तीसरा एस्पेक्ट आता है हमें समझाना कैसे है, हमें काम कैसे यस सर। बताना कैसे है। क्योंकि जिस कंपनी में आप जाओगे, जहाँ इंटरव्यू दोगे, वहाँ तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि यार यस सर। उसको थोड़ी पता है कि आसिफ को क्या क्या काम आता है। वो आसिफ यस सर। से 10 मिनट बात करेगा, 15 मिनट बात करेगा, आधा घंटा बात कर लेगा। उस आधा घंटे के अंदर आसिफ को जब तक मतलब उस बंदे को जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये बंदा सॉलिड है, तो वो तो रिजेक्ट कर देगा। हमें यस सर। उसको भी उस बैरियर को भी पार करना है। ठीक है। और आपने रिज्यूमे वगैरह ठीक किया जैसा मैंने बताया था, यस सर, वो करना सर मैं। वो कर लेना। एंड आई एम ठीक है नॉट सर। श्योर कि शाकिर ने किया या नहीं किया, उसको भी बोल देना। कराया था उसका सर। क्योंकि अगर रिज्यूमे अपडेट नहीं होगा तो आप के लिए प्रॉब्लम है। यस सर। क्योंकि उसने जैसे अब कर रहा है वो रिएक्ट पर काम, एंड वो यस सर। फर्स्ट इंस्टेंस में लिख रहा है कि यार जावा। जावा, तो फिर प्रॉब्लम है, वो फिर इंटरव्यू में फिर फेल हो जाएगा पहले राउंड में। हाँ। अब रात 2 बजे तक मुझसे बात कर रहा था, उसकी जावा की तैयारी कराई सर, ये जावा ही मतलब उसका जो फर्स्ट राउंड है वो जावा से रिलेटेड है सर वो कुछ। अब चलो ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, अगर वो जावा में इंटरेस्टेड है तो फिर उसको जावा साइड में फोकस भी कराएंगे ना, फिर उसको हम ये वाली नहीं, एपीआईज भी लिखवाएंगे ना। इंटरेस्टेड तो सर वो रिएक्ट नहीं है, बट जो मतलब एप्टीट्यूड वगैरह होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, उनको सोल्व करने के लिए। एप्टीट्यूड अलग चीज है। यस एप्टीट्यूड सर। इज एंटायरली डिफरेंट। एंड जावा का एक्सपीरियंस, जावा की नॉलेज बहुत अलग है, मतलब जिस लेवल पर यू कैन थिंक कि यस सर। ये सब आप काम कर रहे हो तो यस देर सर। इज ए इशू, राइट? चलो। अच्छा, एक एक चीज और बताओ, ये जो आपने लाइन नंबर 50 पर लिस्ट के अंदर क्वेश्चंस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये हम्म। सर, ये क्वेश्चन टाइप की लिस्ट बनेगी, ये जेनरिक है सर। हाँ, जेनरिक है। ये यस सर। जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके सर। उससे पहले ये नहीं होता था, तो उससे पहले एक जेनरिक लिस्ट बनती थी। और जेनरिक यस सर। लिस्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ यस ऑब्जेक्ट सर। यू कैन ऐड। बट एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल आपको क्या करना होता था, आपको उसको कास्ट करना पड़ता था। बिकॉज यू यस नो सर। कि आपने किस पोजीशन पर, कहाँ पर आपने किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हो, तो आपको हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा।
अब यस सर। अब हमने इसमें क्या किया, जेनेरिक में ये डिफाइन कर दिया कि भाई कॉमन लिस्ट नहीं है ये, इसमें ये नहीं यस है सर। कि मैंने आलू भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, फल भी डाल दिए, एप्पल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, नहीं। यस सर। ये मेरी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट की टाइप की लिस्ट होगी, तो मुझे कास्टिंग ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, एंड यस सर। कास्टिंग इज ए हैवी ऑपरेशन, यस जस्ट टू सर। अवॉइड दैट वो हम ये यूज करते हैं। रिस्की भी होता है थोड़ा। मतलब रिस्की तो नहीं है, इफ यू नो रिस्क, देर इज नो रिस्क एज फार नहीं। एज आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, बट हाँ मतलब। उसकी जरूरत नहीं है। अब हमने उसको लेकिन हमने यस सर। इस लिस्ट को एक टाइप का लिस्ट बना दिया है कि इसके बाहर नहीं यस सर। जाएगा। अगर आपने क्वेश्चंस की अलग जगह कुछ और इसमें ऐड करने की कोशिश की तो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो करके बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे कभी कभी, है ना। जब जब मेरे को तुम्हारे कोड में दिखेगा तो यहाँ से मल्टी पार्ट फाइल हटा देना, एंड ओके सर। उस मैसेज को भी आप प्रॉपर्टी फाइल में मूव कर देना। लेट्स रीड एवरीथिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है। हाँ वही करने वाला था सर, बस मैंने किया नहीं है वो। ठीक है।